आदाब, आभार, अभिनंदन। मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है। चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। तो वीडियो के अंदर हमारे टॉपिक का आज का जो नाम है या इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो है मृदा अपर्दन और संरक्षण। ये टॉपिक है कक्षा 10वीं के भूगोल के चैप्टर नंबर 1 का, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास का ये टॉपिक, जिसमें हम मृदा अपर्दन के बारे में जानेंगे, मतलब मृदा का जो कटाव होगा उसके बारे में जानेंगे, साथ ही साथ संरक्षण के बारे में जानेंगे। मृदा अपर्दन से मतलब क्या होता है? तो अपर्दन का मतलब क्या है कि इसका बह जाना, कहीं एक जगह से दूसरी जगह चला जाना। अपर्दन वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विखंडन और परिणाम स्वरूप निकले ढीले पदार्थ, मतलब छोटे छोटे कण हो जाएंगे तो ढीले पदार्थ का जल, पवन और इत्यादि प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरण, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अपर्दन के प्रक्रमों में वायु, जल और हिमनद सागरीय लहरें प्रमुख है। मतलब क्या है कि मान लीजिए कि कोई पत्थर आपके पास पड़ा हुआ था इस तरीके से, इस पर क्या हुआ, इसका अपर्दन हुआ तो ये छोटे छोटे पार्ट में बट जाता है ना। ये छोटे छोटे पार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इन छोटे छोटे पार्ट का क्या होगा कि भाई जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं ये अब ढीले हो गए, तो इनको हवा के द्वारा या जल के द्वारा या हिमनद के द्वारा या सागरीय लहरों के द्वारा इसको क्या होगा, बहाकर ले जाया जाएगा और कहीं दूसरी जगह इकट्ठा कर दिया जाएगा। यहां पर क्या होगा, ये जम जाएगा और एक नई तरीके से, मतलब ये चला जाएगा, बहकर आगे बढ़ जाएगा। मिट्टी की जो क्वालिटी है वो इसके साथ बह जाती है। अब देखिए पानी के साथ आप देख पा रहे हो कि ये एकदम चिकनी, बहुत पावरफुल मिट्टी है ये, मतलब बहुत उपजाऊ मिट्टी है जो बहकर साथ में चली जा रही है। ये क्या करते हैं, मिट्टी के ऊपरी परत को, मतलब कि क्या, अगर कोई मिट्टी है, अगर हम माने कि ये सॉइल का हमारा केक है, मतलब कोई मिट्टी ले ली, तो इसकी ऊपरी परत पर ही पानी बहेगा, इस पर ही आपका क्या होगा, इस पर ही हवा चलेगी। तो इसकी ऊपरी परत के कणों को क्या होता है, बहाकर ले जाते हैं। और इनको बहाकर ले जाने से क्या होता है, इनको बहाकर ले जाने से क्या होता है कि भाई मिट्टी बह जाती है, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। इसी चीज को क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को आप मृदा अपर्दन कहते हैं। तो ये एक सिंपल परिभाषा हो गई इस तरीके से। ये डिटेल परिभाषा देख ली हमने कि मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, मृदा अपर्दन कहलाती है। अब अपर्दन किस कारण से होता है? तो मुख्य रूप से कारण क्या है, वन उन्मूलन। मतलब क्या हो गया, वन का नाश। नाश का मतलब क्या होगा, वन का काटा जाना। सघन कृषि मतलब क्या हो गया, लगातार कृषि, है ना, लगातार कृषि और बहुत ज्यादा उसकी डेंसिटी बढ़ जाना। अति पशुचारण मतलब कि क्या हो गई, चराई की बात की जा रही है। भवन निर्माण मतलब घर बनाने की बात की जा रही है। और अन्य मानवीय क्रियाएं, जैसे कि हम आप कुछ कर देते हैं या हमने कोई डैम फूट गया तो पानी बहकर चला जाता है, तो मृदा अपर्दन हो जाता है। अब आप देखें यहां पर कि वन उन्मूलन मतलब क्या हो गया, तो आप समझेंगे यहां पर जो पेड़ होता है ना, मान लीजिए कोई ये पेड़ लगा दिया हमने, अब ये पेड़ लगाया यहां पर, तो ये पेड़ क्या करता है, इसकी जो जड़ें होती है ना वो मिट्टी को बांध कर रखती है ना, ये बांध कर रखती हैं जड़ें। तो इससे क्या होता है, मृदा का अपर्दन नहीं हो पाता, मिट्टी बंधी रहती है। लेकिन अगर वन काट देंगे तो जड़ खराब हो जाएगी और मृदा का अपर्दन होना स्टार्ट हो जाएगा। सघन कृषि का मतलब क्या है कि बार बार लगातार इतनी खेती करना और मतलब कोई भी जमीन खाली मत छोड़ना, इससे भी मृदा अपर्दन होता है। अति पशुचारण, बार बार जानवरों को चराना, उससे भी होता है। भवन निर्माण और अन्य मानवीय क्रियाएं, इनके कारण भी आपका क्या होता है, मृदा अपर्दन होता है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मृदा अपर्दन कहा जाता है। ये हमने देखा भी हुआ था अभी। मृदा के बनने और अपर्दन की क्रियाएं आमतौर पर, है ना, मृदा के बनने और अपर्दन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है। अपर्दन होता है, मृदा बनती है, अपर्दन होता है, मृदा बनती है, साथ में ये चलती रहती है, बैलेंस रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु हम लोग आ गए, मतलब कौन आ गए, मानव, तो क्या हो गई, मानवीय क्रियाएं। तो परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वन उन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार संतुलन भंग हो जाता है। तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी, है ना, हिमनदी और जल, मृदा, जल और मृदा, जल क्या करते हैं, मृदा अपर्दन करते हैं। इससे मृदा को नुकसान पहुंचता है। इस तरीके से मृदा बहकर चली जाती है, देख पा रहे होंगे जम गई होगी, इस तरीके से मृदा बहकर चली जाती है तो इसको नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, इसको क्या कहते हैं, अवनालिकाएं कहते हैं। तो इस प्रकार का अपर्दन क्या हो जाएगा, इस प्रकार के अपर्दन को आप कह देंगे अवनालिका अपर्दन। क्या कहेंगे, अवनालिका अपर्दन। क्या लिखेंगे अवनालिका अपर्दन में, तो अवनालिका अपर्दन में आप लिखेंगे कि बहता जल मुक्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनालिकाएं कहते हैं। क्या होता है कि बहता हुआ जल
जैसे मान लो ये बह रहा है जल, तो इसने क्या किया कि ये ऐसी कुछ नलियां बना दी और इनसे मृदा को काटते हुए ले जाता है, तो ये नालियां क्या कहलाती हैं, इनको अवनालिका कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं होती, इसे उत्खाद भूमि मतलब कि बेड लैंड कहते हैं। ये बेड लैंड के लिए जो प्रसिद्ध एरिया है वो मध्य प्रदेश का चंबल है ना। तो चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड कहते हैं ना, खड्ड भूमि या बेडलैंड एरिया, यहां पर खेती नहीं कर पाते। चंबल नदी या चंबल क्षेत्र, चंबल नदी में यह अपर्दन होता है और वो क्षेत्र है जिसको हम चंबल कहते हैं, वहां पर ऐसे ही अवनालिका अपर्दन होता है। अवनालिका अपर्दन का ये बेस्ट उदाहरण है। कई बार ये अवनालिका अपर्दन कैसे होता है, मान लीजिए कोई नदी जा रही है, ऐसी बाढ़ आई तो उस नदी ने ऐसे रास्ता चेंज कर लिया, फिर ऐसे रास्ता चेंज कर लिया, फिर ऐसे रास्ता चेंज, बार बार जब रास्ता चेंज करेगी तो यहाँ पर गहरे गहरे खड्ड बन जाएंगे। तो इनको क्या कह देते हैं, इनको अवनालिका कहते हैं। इनकी कोई वितरका आ गई, ऐसे चली गई, कोई वितरका मतलब कोई दूसरी ब्रांच टूट गई और आगे जाके मिल गई, तो क्या करेगी, गहरे गहरे खड्ड बनाएगी। इससे क्या होता है, नाली टाइप की बन जाती है, अवनालिका अपर्दन होता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहाता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है ना। अब देखो अब क्या होगा, ये क्या है, इसको कहते हैं चादर अपर्दन है। ये क्या कहलाता है, चादर या सीट एरोजन कहलाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र में ढक लेता है, पूरे इलाके को ढक लेगा और बहते हुए जाएगा, तो पूरे इलाके को क्या करेगा, पूरे इलाके का पानी ले जाएगा, और जब पानी ले जाएगा तो उसके साथ ऊपर की जो परत होगी मिट्टी की वो भी चली जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं, ऊपरी मृदा चली जाएगी, ऊपरी परत चली जाएगी, इस प्रकार का अपर्दन कहलाता है। इसको कहते हैं हम चादर अपर्दन या सीट एरोजन इसको कहा जाता है। अब पवन द्वारा मैदान या ढालू क्षेत्रों में मृदा को उड़ाकर ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पवन अपर्दन कहते हैं। हवाओं के द्वारा मैदान या ढालू क्षेत्रों की मृदाओं को उड़ाने की जो प्रक्रिया है उसको आप पवन अपर्दन कहते हैं। ये कई बार कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा का अपर्दन हो जाता है। कृषि के गलत तरीके क्या, गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से बहकाएं बन जाती है। मान लीजिए कि आपका ये स्लोप है और आप हल कैसे चला रहे हैं, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से। अब पानी गिरेगा, बरसात होगी है ना, बरसात होगी तो ये मान लीजिए नालिका बन गई, तो क्या होगा, बरसात तो ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी, और बरसात होगी तो इस नालिका से ये चीजें बहना चालू होंगी, तो क्या होगा, अपर्दन होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर बात, तो यहाँ पर अपर्दन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या किया जाए कि भाई हल कैसे ऊपर से नीचे की ओर नहीं चलाना चाहिए, ये बात समझ में आ गई कि हल ऊपर से नीचे की ओर चलाते हैं, इससे नालिकाएं बन जाती हैं, बहकाएं बन जाती हैं। इनसे क्या होता है, जिसके अंदर बहता पानी आसानी से मृदा को बहा कर ले जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। ढाल वाली भूमि पर क्या करना चाहिए, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं में, मतलब जो समान ऊंची जगह है वहां पर समानांतर हल चलाना चाहिए। मतलब अगर यहां है तो आप क्या करेंगे, यहां पर हल ऐसे चला दूं, यहां पर हल ऐसे चला दूं पूरे में, यहां पर हल ऐसे चला दूं, या यहां पर हल ऐसे चला दूं, तो क्या करें, समान ऊंचाई वाली रेखाओं में समानांतर हल चलाना चाहिए। इससे जल के बहाव की गति रुकती है। खास तौर से हल कैसे चलाएं, ऐसे सीढ़ीनुमा खेत बनाकर ऐसे हल चलाएं। इससे क्या होता है कि भाई इससे जल के बहाव की गति रुकती है, इससे अपर्दन भी रुकता है। इसे समोच्च जुताई कहा जाता है, कंटूर प्लगिंग कहलाती है, कि प्लाव करते हैं ना, तो अब कंटूर प्लाव कहलाता है ये। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जाते हैं। सोपान का मतलब होता है सीढ़ी। कुछ इस तरीके से सीढ़ी आपको दिख रही होगी कि ये सीढ़ी यहां पर इनने ऐसे तैयार कर दी। इस सीढ़ी के ऊपर, हर एक सीढ़ी के ऊपर अलग अलग फसल तैयार कर दी जाती है। इसको ही आप सीढ़ी नुमा खेत भी कहते हैं, इसको सोपान भी कहते हैं। तो ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जाते हैं। सोपान कृषि अपर्दन को नियंत्रित करता है। कृषि अपर्दन के माध्यम से किसको नियंत्रित कर रहा है, मृदा अपर्दन को नियंत्रित कर रहा है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित होती है ना। क्या हो गया, पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित होती है, मतलब वहां पर इसका काफी विकास हो गया है, लोग इस कृषि को करते हैं। मृदा अपर्दन से मरुस्थल बनने का खतरा रहता है। अगर बार बार अपर्दन होता है तो ऊपरी जो परत है जो पैदावार देती है, उपजाऊ होती है, वो जाती जाएगी, तो फिर उपजाऊपन नहीं होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, रेगिस्तान बन जाएंगे। मृदा अपर्दन को रोकने के लिए मृदा संरक्षण की आवश्यकता होती है कि आपको मृदा संरक्षण करना चाहिए। तो बात करेंगे मृदा संरक्षण के उपायों के बारे में। सबसे पहली बात होगी वन रोपण के बारे में। तो वन रोपण क्यों आवश्यक है, मान लीजिए कि आपका ये सड़क जा रही है ना, मान लीजिए ये सड़क जा रही है, क्या करते हैं, यहाँ पर किनारे पर आप पेड़ लगा देते हैं। इससे
इससे क्या होता है, जब आप पेड़ लगाएंगे तो पेड़ की जड़ें जो है वो काफी लंबी जाल तक फैल जाती हैं, तो इससे क्या करेंगे, वो मृदा की ऊपरी परत को जकड़ लेती हैं और उसका अपरदन होने से बचाए रखती है। इससे मृदा का संरक्षण हो जाता है या मृदा संरक्षण में यह कारगर साबित होता है। तो वन रोपण करना चाहिए, जहां पर कटाव ज्यादा है वहां पर जंगल लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। इससे क्या होगा, मृदा की ऊपरी परत का बहाव रुकेगा। समुच्च जुताई, ढाल वाली जगहों पर मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है इस जुताई के माध्यम से। कौन सी जुताई, जिसको समोच्च जुताई कहते हैं। समोच्च मतलब समान ऊंचाई पर एक प्रकार की जुताई करना, इसको समोच्च जुताई कहते हैं। रक्षक मेखला, पेड़ों को लगाकर मृदा अपरदन रोकना या मृदा की रोकथाम करना, इसको रक्षक मेखला कहते हैं। क्या होता है, जहां मान लीजिए ज्यादा अपरदन हो रहा है तो पेड़ की लाइन लगा दी यहां पर ऐसे, फिर एक और लगा दी, फिर एक और, तो ये क्या हो गई, रक्षक मेखला हो गई। इनसे भी मृदा अपरदन रुकता है। पट्टी कृषि, बड़े बड़े खेत होते हैं तो उसमें पट्टियों में बांटा जाता है और फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। इससे क्या होगा कि जो अपरदन हो रहा है या कुछ हो रहा है तो वो घास पे फंस जाएगा, अपरदन नहीं हो पाएगा। हवा आ रही है तो वो घास में टकराएगी और फसल को नुकसान भी नहीं होगा, फसल टकरा के आगे बढ़ती जाएगी। इसको क्या कहते हैं, ये पट्टी कृषि, ये स्ट्रिप फार्मिंग कहलाती है। ये पवनों द्वारा जनित बल को क्या करती है, कमजोर कर देती है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि रेत के टीले स्थायी हो जाते हैं। तो इस तरीके से इन उपायों का हम उपयोग करके क्या कर सकते हैं, मृदा का संरक्षण कर सकते हैं, मृदा को यहां पर बचाया जा सकता है इन उपायों के माध्यम से। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है magnetbrains.com। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए टाइप करें magnetbrains.com। जैसे टाइप करते हैं तो आप पाएंगे यहां पर कि आप हमारी वेबसाइट में पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप वेबसाइट में पहुंचते हैं तो आप देखेंगे यहां पर कि आपको बहुत सारे कोर्सेस मिलेंगे। यहां से कोई एक कोर्स को आप चुन लीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, NTSC, ओलंपियाड, जो भी आपको ठीक है। मान लीजिए आपने हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया तो फिर आपको क्लास चुननी है। क्लास 10वीं के विद्यार्थी तो आपने क्लास 10th चुनाव। क्लास 10th चुनते ही क्या होगा, आपके सामने सारे टीचर्स आ जाएंगे, सारे टीचर्स आ जाएंगे यहां पर। तो आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि आपको भूगोल पढ़ना है तो आप यहां पर वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे। वॉच नाउ पर क्लिक करते ही, है ना, वॉच नाउ पर क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, वॉच नाउ पर क्लिक करते ही आपके सामने पूरी सब्जेक्ट वाइज, पूरे सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो हर एक चैप्टर में आप क्लिक करेंगे, पूरे वीडियो खुल जाएंगे। जो वीडियो देखना आप क्लिक करेंगे वॉच नाउ पर और वीडियो आसानी से देख सकते हैं। और जैसे ही आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे वीडियो चल जाएगा। वीडियो चलेगा, पूरा वीडियो देखने के बाद अगले वीडियो पर जाने के लिए नेक्स्ट वीडियो के बटन का आप उपयोग करेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये पाठ्यक्रम कैसे प्राप्त करेंगे, प्राप्त करने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करेंगे और जो भी सेशन आता है उसको लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करेंगे। कमेंट कर हमें भी बताएंगे कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद। कहां गया वो?